आर यू नॉट एंटरटेन्ड मेरे दोस्तों? आईब्रो रेज होने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। एम्बापे ने हैट्रिक स्कोर कर दिया, मैन सिटी कंपटीशन से बाहर हो गई है। और रियल मैड्रिड जो एक वक्त पे लग रही थी कि भाई इस साल चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में उनको जगह बनाते हम देख नहीं पाएंगे, वो अब वापस एक प्रबल दावेदार के तौर पे आगे आ गए हैं। यार ये सब कुछ आपने कल रात में एक्सपीरियंस किया है। इट वॉज मैन वर्सेस बॉयज ऑनेस्टली। अर्लिंग हालैंड को स्टार्ट नहीं दिया गया, अब वो उसके पीछे जो भी रीजन था, पेप ने बोला कि ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ये वो फलाना फलाना। लेकिन कल मैन सिटी का जो डिफेंस था ना, उसको ऐसे हाथों पे लेके जो तार तार किया कल एम्बापे ने, अरे भाई साहब मजा आ गया देखकर। क्या ही मैच था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इट वॉज अ वीक मैड्रिड टीम जो कि यहाँ पर खेलने उतरी थी कल। आप देखोगे रूडिगर भले ही वापस आया हो, लेकिन उनके पास डिफेंस में अभी भी क्वालिटी नहीं थी। वेलवर्दे वॉज प्लेइंग एज अ राइट बैक एंड लेट मी टेल यू बॉयज, यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग रिस्पेक्ट इन द नेम ऑफ फेदे वेलवर्दे। भाई वो बंदा क्या क्लास प्लेयर है। तुम यहां पर सबको हाइप करते हो, लेकिन तुम फेदे वेलवर्दे के बारे में जब बात करो, तुम कभी भी उसको उस कैटेगरी में डालते ही नहीं हो। भाई ही इज जनरेशनल, ही इज ट्रूली जनरेशनल। तुम यहां पर पेड्री, गावी, यमाल, या फिर तुम अगर बात करोगे बेलिंगम या मुसियाला, इन सब के बारे में बोलते हो कि भाई ये जनरेशनल है। लेकिन वेलवर्दे भी जनरेशनल है भाई। तुम पेड्री को उसको सेंटर बैक नहीं खिला सकते, तुम पेड्री को नंबर 9 नहीं खिला सकते, लेकिन तुम वेलवर्दे को खिला सकते हो। व्हाट अ वर्सेटाइल प्लेयर ही इज। कल रात में वो जो उसने 3-4 बॉल एम्बापे के बिल्कुल पैर पे रख के दिए ना, स्वाद आ गया। आप ये देखो कि मैड्रिड की ये टीम पूरी मेकशिफ्ट रोल में ही खेल रही है। उनके बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर मेकशिफ्ट प्रोफाइल में खेल रहे हैं, और उसमें से एक था फेदे वेलवर्दे, एंड दे स्टिल कुडंट, मतलब मैन सिटी स्टिल कुडंट गेट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओवर दीज प्लेयर्स। एंड द रीजन इज द मैड्रिड मेंटालिटी। यार देखो ये टीम अभी जो है पिछले गेम में तार तार करके आई थी ओपोनेंट को प्रीमियर लीग में। मार्मूश ने हैट्रिक स्कोर की थी, लेकिन कल ऐसा लगा ही नहीं कि वही टीम है जो पिछले हफ्ते इतना डोमिनेट करके आके जीती है। और कल जो मैड्रिड की परफॉर्मेंस थी वो 10 ऑन 10 थी। तीसरे ही चौथे मिनट में यहाँ पर एम्बापे ने गोल स्कोर कर दिया। एंड राउल असेंसियो, देखो मैं ये बोलूंगा, हाइप करो राउल असेंसियो को, लेकिन कंपेयर मत करो यार प्लीज रेमोस और पेपे से। लेट हिम बी द फर्स्ट राउल असेंसियो, लेट्स नॉट फोर्स हिम टू बी द सेकंड पेपे और द सेकंड सर्जियो रेमोस। ही हैज हिज ओन आइडेंटिटी, ही हैज हिज ओन कैरिज्मा। एंड वो बंदे ने कल जो लॉन्ग बॉल पे असिस्ट डाला है पहले पहले गोल के लिए, और देखो यही पता है डिफरेंस है, एक कॉन्फिडेंस वाला एम्बापे और एक लो ऑन कॉन्फिडेंस वाला एम्बापे। आपको साफ देखने से पता चलेगा, बॉडी लैंग्वेज देखने से पता चलेगी। आपको याद है वो अभी जब आपके फिक्सचर चल रहे थे एंड एम्बापे वाज प्लेइंग अगेंस्ट लिवरपूल, ही वाज ड्रेडफुल, ही वाज लिटरली वेरी वेरी बैड, एंड अगेंस्ट एसी मिलान एज वेल। क्यों? द रीजन वाज कि भाई उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था। कल वाले एम्बापे का बॉडी लैंग्वेज आप देखो, ही वाज थ्राइविंग ऑन कॉन्फिडेंस। मतलब एक एक ऑरा होता है एक प्लेयर का, एम्बापे का वो ऑरा है। और एम्बापे हमेशा बड़ी ओकेजन पे शाइन करता है। आप चाहे वर्ल्ड कप्स उठा के देख लो, आप चाहे यहाँ पे चैंपियंस लीग के गेम्स उठा के देख लो, और इवन इन गेम्स जहां पर पीएसजी बाहर हुई है उसमें उनका बेस्ट परफॉर्मर हमेशा से एम्बापे ही रहा है। और कल तो भाई साहब हैट्रिक स्कोर कर दी चैंपियंस लीग की यहाँ पर। एंड क्या ही परफॉर्मेंस थी। एंड उसके बाद जो वो स्टेटमेंट आया ना कि आई वॉज ऑलवेज लव्ड बाय द मदर स्टार्स, भाई देखो परफॉर्मेंस के साथ साथ जब ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं ना, तो फैन बेस का आपसे लगाव और ज्यादा हो जाता है। अब कल यहां पर आपने देखा ग्वार्डियोला की टीम बहुत हेल्पलेस लगी। रूबिन डियास धूल चाट रहे, ग्वार्डियोला धूल चाट रहे, जॉन स्टोन्स धूल चाट रहे, ये पूरे पूरे डिफेंस इनके यहाँ पे तार तार हो गए। एंड दैट दैट वाज डाउन टू द ब्रिलियंस ऑफ रियल मैड्रिड। और वो तीसरा गोल जो मारा है, देखो तीनों गोल क्वालिटी है। पहले गोल पे डिंग किया, दूसरे गोल पे ग्वार्डियोल को बिठा दिया, बिल्कुल सरका दिया। वो गोल याद होगा ना तुमको जो रैशफोर्ड ने मारा था बेन वाइट के अगेंस्ट, जब वो ब्राइटन में था, वो लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पे रैशफोर्ड बड़ा अच्छा खेल रहा था। उसमें उसने 2 बार उसको बिठा था बेन वाइट को। कल ऐसे ही ग्वार्डियोल को सरका दिया बिल्कुल। एंड तीसरा गोल तो भाई दैट इज ऑल अबाउट द क्लास ऑफ क्लियन एम्बापे। वो एज ऑफ द बॉक्स से अपने वीकर फुट से यहाँ पर शॉट इन और बॉटम कॉर्नर में वो बॉल भरी करना, देयर वाज नो कमिंग बैक। एंड मैं सही बताऊं तो पहला गोल स्कोर करने के बाद ही टाई जो था वो सेटल हो गया था। देयर वाज नो वे मैन सिटी कुड हैव टर्न दैट अराउंड। ऑलरेडी उनका रिकॉर्ड बर्नर के ऊपर इतना अच्छा नहीं है, और जिस कंसिस्टेंसी पे वो खेले इस पूरे सीजन में, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि वो कर पाएंगे। अब बात वही है कि भाई मैन सिटी के लिए अगला टारगेट क्या है, क्योंकि मैन सिटी यहाँ पर प्रीमियर लीग जीतने नहीं वाली है। और आपने देखा है कि लिवरपूल ने भी कल अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया। अब पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? लिवरपूल जो एक वक्त पे इतना आराम वाली पोजीशन में बैठी हुई थी, अब उनके लिए यहाँ से लीग बचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि आर्सेनल अपने पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर रही है। अगर आर्सेनल अपना जब अब जो गेम है
वो जीत जाते हैं तो उनके और लिवरपूल के बीच में सिर्फ 5 पॉइंट का फासला रह जाएगा और अभी हेड टू हेड फिक्सचर बाकी है इनका एक। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है लिवरपूल के ऊपर। और देखो जिस पोजीशन में भी लिवरपूल बैठी हुई है, हम में से किसी ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इतनी लीड लेने के बाद अगर लिवरपूल ये जो बेसिकली टाइटल रेस में अब ड्रॉप करने शुरू कर रही है पॉइंट्स, तो इसको बॉटल जॉब भी बोला जा सकता है। क्योंकि ऐसे ही 2 साल पहले आर्सेनल से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ पर लीड करेंगे टाइटल रेस को, एंड अल्टीमेटली फिर वो यहाँ पे 246 डेज तक लीड करने के बाद टाइटल गंवा बैठे थे। लिवरपूल के लिए शायद इससे बेटर चांस नहीं आएगा, क्योंकि मैन सिटी दूर दूर तक नहीं लग रही है और आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट उस लायक टीम है नहीं जो कि चेस डाउन कर दे, और उनके और लिवरपूल के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा है। आर्सेनल इकलौती जो टीम है जो कि टच एंड डिस्टेंस में है, और हेड टू हेड फिक्सचर अगर जीतेंगे तो गैप और ज़्यादा क्लोज कर देंगे। बट पता है पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट ये है कि लिवरपूल के लिए गोल स्कोर करना एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो गोल कंसीड बहुत कर रहे हैं, और ये एक सबसे बड़ा इशू बन जाता है जब आप टाइटल डिफेंड कर रहे हो। अभी क्या है, टाइटल डिफेंड करने वाली सिचुएशन है। आपको पता है यहाँ पर कि लिवरपूल फ्रंट रनर थी आपके दिसंबर से ही, और अब जो सीन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, उसमें ये सीन हो रहा है कि अब आर्सेनल जो फॉर्म पिक कर रही है, उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। ऑल दो काय हावर्ट्स इंजर्ड हो गए, बट दे आर विनिंग गेम्स, और अभी उनके थोड़े से ईजी फिक्सचर्स हैं। अब हम या फिर बाकी टीमें जो लोअर इन द लीग बैठी हुई हैं, वो पार्टी स्पॉयलर्स बन सकते हैं दोनों ही क्लब के लिए। हमारा लिवरपूल से मैच हो चुका है, लेकिन हमें आर्सेनल से खेलना है। अगर हमने आर्सेनल को हरा दिया तो यहाँ पर लिवरपूल के लिए मदद कर देंगे। अब देखना ही होगा कि ये जितनी वाहियात टीम हमारी है, जो इतना खराब फुटबॉल खेल रही है, ये कोई बड़े फिक्सचर में कोई अपसेट क्रिएट कर सकती है या नहीं क्रिएट कर सकती है। लेकिन टॉकिंग अबाउट यहाँ पर चैंपियंस लीग, भाई देखो अब यहाँ पर एम्बापे से पूछा गया कि एटलेटिको मैड्रिड मिल सकती है या फेनूर्ड मिल सकती है, आपको कौन सी टीम चाहिए? तो उसने बोला कि भाई मुझे तो चलेगी आपकी एटलेटिको मैड्रिड। ये कॉन्फिडेंस है भाई रियल मैड्रिड का। उसने कहा कि मुझे ट्रिप पे नहीं जाना है, मुझे विद इन द सिटी खेलने को मौका मिल जाएगा, हमें अच्छा प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट राइट नाउ। एटलेटिको मैड्रिड अगर आउट ऑफ द टू बोलोगे, मेजॉरिटी टीम्स पिक करेंगी कि हमें अदर टीम चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम्बापे और मैड्रिड जो मैड्रिड की टीम है या मैड्रिड का फैन बेस है, वो बोलती है कि भाई हमें एटलेटिको मैड्रिड चाहिए। तो दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड इन योर प्लेयर्स, दैट इज द काइंड ऑफ सेल्फ बिलीफ दैट यू वुड वांट टू हैव इन योर प्लेयर्स, और वो चीज़ मैड्रिड के एक एक प्लेयर में देखने को मिलती है। कार्लो एंचेलोटी एक टाइम पे अपनी जॉब बचाने के लिए मैनेज कर रहे थे, और अब यहाँ पर वापस से ला लीगा और चैंपियंस लीग जीतने के लिए मैनेज कर रहे हैं। यही हो रहा है भाई रियल मैड्रिड का। तुम मानो ना मानो, जो करना है करो। और देखो ऐसा नहीं है कल विनीशियस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या रोड्रिगो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आई थिंक कल का पूरा मैड्रिड का सेटअप वाज अ 10 ऑन 10 सेटअप। हालांकि यहाँ पर कुछ मामले में विनीशियस बिकेम थोड़ा सा सेल्फिश। 2-3 ओकेजन्स थी जहां पर ही कुड हैव स्क्वायर्ड द बॉल टू एम्बापे, एंड एम्बापे कुड हैव एक्चुअली स्कोर्ड 5 गोल्स बड़े प्यार से। इतना स्पेस मिला है उसको सेकंड हाफ में, क्योंकि मैन सिटी बहुत हाईलाइन खेलना शुरू कर दी थी और मैड्रिड बहुत वेस्टफुल रही है। फाइनल थर्ड में अगर मैड्रिड अपने चांसेस कैपिटलाइज कर लेती, अगर वो चांसेस भरी कर देती, तो मैड्रिड कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 5 to 6 गोल्स बड़े प्यार से, बड़े बड़े ही प्यार से। अब ये पता है, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है मैन सिटी के लिए कि वो इतने ज्यादा ओपन कैसे हो रहे हैं। कल का मैन सिटी का डिफेंस आप देखोगे, आपको यकीन ही नहीं होगा कि यहाँ पर ये वही टीम है जो कि मैड्रिड को नाको चने चबवा के आई थी अभी पिछले साल में, जब ये इनके होम पर आए थे खेलने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अपने डिफेंस के दम पर ही इतना ज़्यादा डोमिनेट करते हुए आए, क्योंकि ये गोल्स बहुत कम कंसीड करते हैं। लेकिन पिछले एक साल से ही वो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैन सिटी ने काफ़ी गोल्स कंसीड किए थे, बट इस साल में तो हद ही हो गई है भाई। सोचो आपके पास रूबेन डियाज भी है, जॉन स्टोन्स भी है, ग्वार्डियोल भी है, नेथन एके भी है, और उसके बाद आप यहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हो। बट मेरे हिसाब से मार्मूश की परफॉर्मेंस वाज ओके, वाज डिसेंट। बाकी मिडफील्ड में फिल फोर्डन वाज नो वे टू बी सीन, एंड ये पता है ये बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि लास्ट ईयर तक जो जो इनके मैच विनर्स थे, इस साल में यहाँ पर वो सारे प्लेयर्स कंसिस्टेंट नहीं है। आपने देखा है कि यहाँ पर फिल फोर्डन की परफॉर्मेंस बीच में अच्छी होनी शुरू हो गई थी, पहले तो शुरुआत में स्टार्ट ही नहीं मिल रहा था, जब स्टार्ट मिलना शुरू हुआ तो वहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हुई। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस से यहाँ पर आप बोलोगे कि मैन सिटी कॉन्फिडेंस पे लो लग रही है, और कल की वो परफॉर्मेंस बिल्कुल उस चीज़ को बयां भी करती है। मैड्रिड के आगे पहला गोल कंसीड करते ही शोल्डर्स ड्रॉप हो गए, मतलब यू डोंट यूजुअली सी दिस फ्रॉम मैन सिटी, बट यहाँ पर कल हमें वो चीज़ देखने को मिली। और पता है क्या, अब यहाँ से रियल मैड्रिड कितना आगे जाती कितना आगे नहीं जाती है वो एक सेकेंडरी चीज़ होगी, लेकिन मैड्रिड ने कल अपना कैरेक्टर, कल अपना जो एक कैरिज्मा है और अपना जो माइंडसेट है वो डिस्प्ले किया अगेंस्ट मैन सिटी, एंड उसमें बहुत बड़ा रोल यहाँ पर बर्नाब्यू के क्राउड का भी था। दे वर बैकिंग द टीम फ्रॉम बिफोर द बॉल वाज किक्ड। तो यहाँ पर बिफोर किक ऑफ इतना तगड़ा माहौल बना दिया था बर्नाब्यू पे मद्रिस्ताज ने
कि मैन सिटी ऑलरेडी बहुत अंडर प्रेशर थी। जो स्वागत किया है वहाँ पर उनके अल्ट्राज ने, उसके बाद यहाँ पर पूरे 90 मिनट तक बर्नाब्यू वाज ऑन इट्स फीट एंड स्टैंडिंग ओवेशन मिली है भाई एम्बापे को। सोचो आज से 2 ढाई महीने पहले एम बूबीज हो रहा था, एम फ्रॉड हो रहा था, जो हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब किलियन एम्बापे ने वो सारा ट्रस्ट, वो सारा कॉन्फिडेंस और वो सारा प्यार हासिल कर लिया है जिसके लिए उन्होंने मैड्रिड ज्वाइन की थी। अब बात है बस ट्रॉफी जीतने की, और भाई देखो मैड्रिड में अगर आप आ रहे हो तो आप ट्रॉफी जीतोगे ही जीतोगे। यहाँ पर वो क्वेश्चन होता ही नहीं है कि यार क्या हम ट्रॉफी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अब देखो यही डिफरेंस है हमारा, जो अगर देखें सेटअप है यूनाइटेड का, उसमें अगर प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं हम हमेशा ये बोलते हैं अरे यार प्लेयर्स इंजर्ड है मैच कैसे जीतेंगे। रियल मैड्रिड इज लाइक कि यार प्लेयर इंजर्ड है तो क्या हुआ, हमें तो फुटबॉल खेलनी है ना, हमें तो रिजल्ट निकालना है ना, हम निकालेंगे चाहे जैसे निकालें, हम निकालेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर यह कि टीम सामने चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बहुत सारे मैचेस ऐसे भी हो जहाँ पर मैड्रिड इजी ओपोनेंट के अगेंस्ट हार गई है, लेकिन वो एटीट्यूड या फिर वो जो माइंडसेट है हर गेम में जाते टाइम वो उनका एक जैसा ही रहता है, दैट नो मैटर व्हाट, नो मैटर विच प्लेयर इज अवेलेबल, नो मैटर विच प्लेयर इज नॉट अवेलेबल, वी हैव टू बी एट आवर एब्सोल्यूट बेस्ट। और वही एक चीज है जो मैड्रिड को सेपरेट करती है फ्रॉम द रेस्ट। अब यूनाइटेड के केस में अगर आप देखोगे आ रहा है न्यूज कि भाई हम यहाँ पर स्ट्राइकर में इन्वेस्ट करेंगे, लियम डेल्प की न्यूज आ रही है। भाई एक बात बताओ, तुम सारे यंगस्टर्स को साइन करे ले रहे हो, एक्सपीरियंस के नाम पे तुम्हारे पास है क्या? फिर तुम बोलते हो कि अरे यार हम गोल स्कोर कहाँ से करेंगे। भाई गोल स्कोर तो तब होंगे ना तो तुम्हारे पास थोड़ी मेच्योरिटी होगी आगे। तुम्हारा जर्गजी यंग है जो कि नंबर 9 है ही नहीं प्रॉपर, उसके बाद तुम्हारे पास हॉयलैंड है जो भाई साहब अभी इतना ज्यादा खराब खेल रहा है जिसकी कोई कोई लिमिट ही नहीं है। देन तुम डेल्प को अगर लेकर आओगे तो तुम सारे यंगस्टर्स को भर के करोगे क्या? तुम्हें कायदे में विक्टर ओसिमन के पीछे जाना चाहिए या ग्यूकेरेस के पीछे जाना चाहिए या फिर तुम्हें हैरी केन के पीछे जाना चाहिए। अब लोग पूछेंगे भाई हैरी केन यहाँ पर बायर्न के साथ खेल रहा है तो क्या फायदा उस चीज का? भैया हैरी केन बायर्न के साथ खेल रहा है वो बात मैंने मान ली, लेकिन अगर तुम उसको अपॉर्चुनिटी दोगे कि तुम प्रोजेक्ट का फेस बन सकते हो, तुम यहाँ पर यूनाइटेड को वापस उस पोडियम पे ले जा सकते हो, ये रहा तुम्हारा 3 साल कॉन्ट्रैक्ट, वो शायद एक्सेप्ट करेगा प्रीमियर लीग में वापस आना। बट वही वाली बात है, उसका स्पर्स जो प्यार है स्पर्स के लिए वो शायद उसको रोक ले। बट जो भी सीन है भाई एटलीस्ट ट्राई करो ना। बात तो ये कि हमारा मैनेजमेंट ट्राई तक नहीं करना चाहता, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बोलूं वो है सक्सीड ना करने की जिद, क्योंकि अगर सक्सीड करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इनियोस एंड ग्लेजर्स एक ही थाली के आपके चट्टे बट्टे हैं, और अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सिक्के के दो पहलू लगते हैं मुझे तो, क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ पर आपने हमें दिखाई, हमें शो की, उसका अभी आपने 50% भी नहीं किया है। आपने पैसा बर्बाद किया है। आप एक तरफ एम्प्लॉयज को निकाल के पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उस मैनेजर को बैक करके पैसा बर्बाद करके गए हो जिसके लिए आप कभी श्योर थे ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें भाई इनियोस के ऊपर है, एंड रूबन एमरिम को भी थोड़ा भाई अब गेम इंप्रूव करना पड़ेगा। सरकमस्टेंसेस को समझते हुए उन्हें यहाँ पर अपनी टीम की परफॉर्मेंस अगर अप करनी है तो थोड़ा बहुत उन्हें ट्वीक करना पड़ेगा अपना सिस्टम, क्योंकि ये प्लेयर्स अगर ऐसे ही खेलते रहे तो भाई बिना सिस्टम ट्वीक किए रूबन एमरिम विल बी गॉन, क्योंकि 14 मैचेस में 4 पीएल विक्ट्रीज हैं भाई, ये किसी भी तौर पे फ्रूटफुल नहीं है। और आपको अभी आप ठीक है रेलीगेट नहीं होगे, लेकिन यार क्या आप 38-39 पॉइंट्स टैली में बैठना शुरू मतलब वो चाहते हो क्या? शोभा देता है आपको? कम से कम 50 का तो टारगेट रखो यार दिमाग में। लेकिन हमारी टीम हमारे प्लेयर्स को देखकर लगता ही नहीं है कि दे रियली वांट टू विन द गेम्स। बट जो भी है, आपके हिसाब से भाई कल एम्बापे के अलावा आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किस एक प्लेयर ने किया? एंड डेफिनेटली यहाँ पर अब रियल मैड्रिड से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस पूरे चैंपियंस लीग कैंपेन को लेकर, और क्या मैन सिटी इस साल ट्रॉफी लेस जाने वाली है? क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एफए कप है, और एफए कप में भी अभी ब्राइटन, न्यूकासल जैसी टीमें बाकी हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और जितने भी लोग हैं अभी आपके कमेंट सेक्शन में प्लीज भर भर के कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लेट्स टेक दिस चैनल टू द नेक्स्ट पोडियम, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन एज वेल। बाकी शादी का वक्त चल रहा है मेरा, मैं आपको इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं दिखूंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज़ 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 शो सम सपोर्ट। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।